Okay, so hey YouTubers, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. और आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली वो सेल्स फनल पे हम आज बात करेंगे। सेल्स फनल किस तरीके से जो है वो ज़रूरी होता है, किस तरीके से आप एक राइट फनल, एक मार्केटिंग फनल और एक सेल्स फनल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मार्केटिंग और सेल्स लोग समझते हैं कि वो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन वो दो बहुत अलग चीज़ें हैं। मार्केटिंग सेल्स को हेल्प करती है और सेल्स मार्केटिंग को डेफिनेटली मतलब हेल्प करती है। दोनों इंटरलिंक्ड है लेकिन दोनों सेम नहीं है। और एक्चुअली फनल क्या होता है? फनल एक्चुअली आपके यूज़र किस स्टेज में है, उनकी यूज़र का क्या स्टेटस है, उनको आपके बिजनेस के बारे में पता है नहीं पता, वो आपके बिजनेस को कंसिडर कर रहे हैं, परचेज के लिए नहीं कर रहे, इन सब चीज़ों पे। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग फनल से। मार्केटिंग फनल की बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। बहुत सी जगहों पे मतलब 5 स्टेजेस हैं, बहुत सी जगहों में 3 स्टेजेस हैं, लेकिन बेसिकली मतलब 3 to 4 ही होती हैं। कुछ जगहों पे जो है वो लॉयल्टी फनल का पार्ट नहीं होती, कुछ हट करते हैं लॉयल्टी को। सो इससे बात करते हैं कुछ ब्रांड एडवोकेसी को भी इसमें जो है वो उसको ऐड करते हैं मार्केटिंग फनल में। तो पहले बात करते हैं अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आपने अपना बिजनेस एक स्टार्ट किया नया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का। तो अब डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, तो डेफिनेटली बिल्कुल न्यू बिजनेस है, तो आपने अभी मार्केटिंग भी नहीं की हुई, तो कोई इस बिजनेस के बारे में नहीं जानता होगा। शायद बहुत ही आपके करीबी लोग जानते हो, लेकिन इसके अलावा उस बिजनेस के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी मार्केटिंग की ही नहीं है। तो आप मार्केटिंग करेंगे तो वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, आप ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, अपने ब्रांड को आप लोगों को बताएंगे कि मैंने भी एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है या एक नया ब्रांड आया है। उसके लिए आप एड चला सकते हैं, सोशल मीडिया कर सकते हैं, उसके लिए आप एसईओ कर सकते हैं, कंटेंट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियोज आप उसकी पब्लिश कर सकते हैं, ताकि आपका मैसेज, जो आपका मार्केटिंग मैसेज है, वो पब्लिक तक पहुंचाना है। आपने अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। आपकी ऑडियंस है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की ज़रूरत है, लेकिन वो शायद आपको अप्रोच ना करें, क्योंकि आपके बिजनेस का उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर पब्लिकली अपना बिजनेस अगर ग्रो करना है या आपको अगर नई ऑडियंस निकालनी है, तो उसके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट में अपने ब्रांड की। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेज होती है मार्केटिंग फनल की, वो स्टार्ट होता है ब्रांड अवेयरनेस से। आप लोगों को अवेयर करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, आप उनको जो है डिफरेंट तरीके से मैसेजिंग के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के स्टार्ट भी कर सकते हैं, अपने एड्स वगैरह, बैनर्स वगैरह जो भी लगे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, इसके थ्रू आप लिंक्डइन, मतलब जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप वहाँ पे आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस वहाँ पे है, तो आप वहाँ से फिर अपने बिजनेस की प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं ताकि ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो। ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो गई। अब जो सेकंड जो स्टेज है वो है इंटरेस्ट की। आपकी ऑडियंस को पता लग गया, लेकिन आपकी ऑडियंस अभी भी आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब उनको पता है कि हाँ यार, ये ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। अगर वो आपके ब्रांड के बारे में सोच नहीं रहे, या अगर आपका ब्रांड उनको अगर आपके ब्रांड के मैसेजिंग पे अगर वो रोक नहीं रहे, तो उसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट नहीं है उनको आपके आपके ब्रांड में। तो आपको वो इंटरेस्ट डेवलप करना है, वो एक लेवल डेवलप करना है कि वो आपके ब्रांड को कंसिडर करें कि हाँ यार, ये भी कोई ब्रांड है जिसकी मैं सॉरी तो जिसकी मैं सर्विसेज अवेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो एक्चुअली कंसिडरेशन ही बोलते हैं, अब इंटरेस्ट भी बोलते हैं। इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको, ताकि लोग आपके ब्रांड को देखें, दे शुड लुक अप टू योर ब्रांड। मतलब उनको हाँ, कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, तो वो डेफिनेटली आपके पास आए। तो वो आपको यू हैव टू मेक देम कंसिडर योर पर्सनल ब्रांड। अवेयरनेस उनको हो गई है, आप उनको इंटरेस्ट डेवलप करना है, करवाना है आप अपने ब्रांड में। आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब जब उनको ज़रूरत पड़ी, उनको एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी, किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी, उनको एड सीखने थे या उनको मतलब कुछ भी काम करना था, जब उनको ज़रूरत थी तो वो आपके पास आए और आपने जो है उनको कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने आपके सर्विसेज खरीद लिया कुछ भी वो हो गई कन्वर्जन। तो वो कन्वर्जन हो गई, उसके बाद उन्होंने आपके सर्विसेज ले ली। अब ब्रांड लॉयल कस्टमर्स वो होते हैं जो सिर्फ आपसे ही परचेज, मतलब अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है सर्विसेज की, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की, या उनको किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है वो आपको रिकमेंड करेंगे कि इनसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना, आप ये बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो होती है ब्रांड वर्कसी। और लॉयल्टी ये होती है कि वो जब भी सर्विसेज अवेल करेंगे, वो किसी और दूसरे बिजनेस के पास नहीं जाएंगे, वो आपके ही पास आएंगे हमेशा। तो ये हो गया वो आपके ब्रांड लॉयल कस्टमर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे पेप्सी और कोक, इनके जो बड़े, इनकी सक्सेस जो है वो एक्चुअली इनके ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं। जो जो बंदा मतलब पेप्सी पीता है, वो बहुत मुश्किल होता है कि वो कोक कभी पी ले। या आईफोन यूजर्स या एंड्रॉयड यूजर्स, आईफोन यूजर्स बहुत हमने देखा है कि जब वो ब्रांड लॉयल होता है, वो आईफोन के अलावा कोई और ब्रांड नहीं लेते, कि वो
वो अपनी ब्रांड लॉयल्टी शो कर रहे होते हैं। उनको सिर्फ आईफोन समझ में आता है, यूजेबिलिटी का मसला होता है, अगर कोई और फ़ोन अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उनको सिर्फ आईफोन पे ट्रस्ट होता है। तो इसकी वजह से ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिन पे जिनके बहुत से जो है वो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं जो बहुत सालों से वही उसी ब्रांड के प्रोडक्ट वो परचेज करना पसंद करते हैं और किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करते। तो अब फनल को समझने के लिए, मार्केटिंग फनल को अब इस तरीके से समझा सकते हैं कि अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा यूजर्स होंगे। आप जब किसी नई मार्केट को, किसी नई टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, तो पाकिस्तान में इनफैक्ट या एशिया में ही ऐसे बहुत से पता नहीं कितने लाखों करोड़ लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी होगी या जिनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब आपको अवेयर करना है, तो अवेयरनेस के वक्त डेफिनेटली आपको बताइए ऑडियंस का जो साइज़ है, ऑडियंस पूल साइज़ होता है, वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा होगा साइज़, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ज़रूरी तो नहीं है कि जिन जिन लोगों को आपके ब्रांड का पता लग गया वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हो रहे हैं सारे के सारे लोग। तो अवेयरनेस स्टेज पे ज़्यादा लोग होंगे, बड़ा पूल होगा, पर जिनको इंटरेस्ट होगा वो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों को इंटरेस्ट हुआ तो उसमें से अगर 100 लोगों के पास आकर मैसेज गया तो ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 लोग इंटरेस्टेड हो। लाइक मे बी इसमें 60 लोग इंटरेस्टेड होंगे, 70 होंगे, तो वो इंटरेस्ट हो गया। आपका फनल छोटा हो गया, 7 आपने 100 से स्टार्ट किया, आप 70 इंटरेस्टेड हुए और जो है उसमें से जो है 20 ने कन्वर्जन की, मतलब 20 ने आपकी सर्विसेज ले ली। तो आप देखें आपका फनल जो है, आपकी नंबर ऑफ ऑडियंस जो है वो छोटी छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे आप फनल में फर्दर मूव करते जा रहे हैं, फनल जो है वो ब्रॉड से नैरो होता है, तो इसी तरीके से आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती है इन द अवेयरनेस स्टेज, और फिर उससे कम होती है इंटरेस्ट में। पर फाइनली जो कन्वर्ट होते हैं वो मतलब कि 10 आउट ऑफ 2 या 10 आउट ऑफ 1, सॉरी, लाइक 1 आउट ऑफ 10 जो है वो उससे मतलब कन्वर्ट होता है। तो और इसके बाद लॉयल्टी, फॉर एग्जांपल अगर बहुत से कस्टमर जो है मतलब कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन फिर वो उनको आपकी मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको आपकी सर्विसेज अगर समझ नहीं आई, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो वो दोबारा कभी भी आपके पास नहीं आएंगे या वो आपके ब्रांड लॉयल कस्टमर नहीं बनेंगे। या अगर आपकी मतलब ऐसी कोई सर्विस थी या प्रोडक्ट थी जो उनको समझ में नहीं है, बस उन्होंने बस उस वक्त ले लिया, लेकिन फिर उनको क्योंकि समझ नहीं आई तो फिर वो वापस कभी भी आपसे परचेज नहीं करेंगे या आपकी सर्विसेज कभी भी अवेल नहीं करेंगे, तो वो लॉयल्टी में भी नहीं आ पाएंगे। तो मतलब कन्वर्जन का पूल बड़ा होगा, लॉयल्टी का पूल उससे और छोटा होगा। लेकिन एक दफ़ा वो अगर लॉयल बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो आपके पास ही आते रहेंगे जब तक आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस तरीके से मार्केटिंग फनल मूव करता है, अब ब्रॉड टू नैरो होता है, और इस तरीके से हम इसको देखते हैं। इन कंपैरिजन अगर हम सेल्स फनल की बात करें तो सेल्स फनल बिल्कुल डिफरेंट होता है मार्केटिंग फनल से। सेल्स फनल स्टार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक सेल्स टीम है, अब उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है आईसीपी या आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बेसिकली आप समझ लें कि ऐसा सांचा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक सेमी फिक्शनल होता है, जिसमें ये देखते हैं कि आप मतलब बायर पर्सोना डेवलप करते हैं कि मेरा जो आइडियल कस्टमर है वो यहाँ, उसका ऑक्यूपेशन ये है, उसकी एज ये है, उसका जेंडर ये है, उसकी इंटरेस्ट ये है, उसकी डेमोग्राफिक्स ये हैं। इस तरीके से एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाती है। कस्टमर प्रोफाइलिंग होती है, पहले प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग जब हो जाती है उसके बाद एक प्रोफाइल बन गई। प्रोफाइल इसकी वजह से बनाई जाती है ताकि आप हर किसी को टारगेट नहीं करेंगे सेल्स में। अगर इतने सारे लोग हैं, अगर आप पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करते रहेंगे तो आपकी सेल्स की एफर्ट बिल्कुल जो है वो लूज हो जाएगी। और डेफिनेटली क्योंकि जब तक आप राइट कस्टमर को टारगेट नहीं करेंगे तब तक आपकी सेल या आपकी परचेज नहीं आएगी। तो आपको राइट कस्टमर को टारगेट करने के लिए पहले प्रोस्पेक्टिंग करनी ज़रूरी है, और उससे पहले जो है एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है कि मेरा कस्टमर इस तरीके का होगा, तो वही मैं उसको टारगेट करूँगा। अगर वो इन सब चीज़ों में अगर नहीं बैठ रहा उसका वो जो स्ट्रक्चर है, तो मैं उनको टारगेट नहीं करूँगा। तो आप बहुत जो है ऑडियंस पहले फिल्टर हो जाएगी, उसके बाद आप टारगेट करेंगे। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग इसी तरीके से होती है कि आप कस्टमर्स आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को हंट करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो आपको लगता है कि ये इन द फ्यूचर मतलब जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, या इनमें बाइंग इंटेंट है, या ये मेरी टारगेट मार्केट के पार्ट है और इनमें बाइंग इंटेंट भी है। तो आप प्रोस्पेक्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप फिर आते हैं क्वालिफिकेशन में। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग का पूल डेफिनेटली बड़ा होगा, आपको लगेगा ये कि ये ऑडियो फॉर एग्जाम्पल अगर 200 लोग, आपको लगा कि 200 लोग इनमें ऐसे ही देंगे मैं रीच आउट करूँगा। ठीक है, अब उसमें से 200 को 200 जो है वो आपकी बात को टेंशली उस तरीके से मतलब नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 60, मतलब 60 लोगों को आपने 100 को प्रोस्पेक्टिंग ऑडियंस में डाला, आपने 100 लोगों को रीच आउट किया, लेकिन उसमें से 60 जो है वो आपकी बात में इंटरेस्टेड थे, 40 आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो हो गए क्वालिफाई। अब वो नेक्स्ट लेवल तक आप पहुँच गए। उसके बाद आप फिर गए नेगोशिएशन में। आपको कोई चीज़ सेल करनी होती है तो फिर फ़ौरन आप जो भी प्राइस बताते हैं उस पर तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो जाता ना, वो फिर अपनी प्राइस देता है, आप अपनी देते हैं, तो उसमें बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशंस होती हैं। तो
इस तरीके से फिर आगे जो है फिर वो जो फनल होता है फिर मूव करता है, नेगोशिएशन से बढ़ के आ जाते हैं, अपनी डील क्लोज करते हैं, फाइनली जो है वो मतलब सेल हो जाती है। तो इस तरीके से मूव ऑन करते हैं, और इस तरीके से जो आपका फनल है वो सेल्स का मतलब जो है बस मूव ऑन करता है। फिर इसमें क्लोज डील होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड लॉयल्टी हो, सेल्स का काम सिर्फ जो है वो कन्वर्ट करना होता है और जो है सेल लेके आना होता है। मार्केटिंग एज अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव, मतलब मार्केटिंग इज लाइक फॉर लॉन्गर टर्म, और लाइक सेल्स जो है वो सिर्फ उसको कन्वर्ट करना। यूजली मतलब ब्रांड लॉयल्टी भी होती है, कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स भी होते हैं, लेकिन वो मतलब फिर डिपेंड करता है। तो आज का टॉपिक हमारा इस तरीके से ही है, और फिर हम जो है फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, जो मार्केटिंग के बारे में फिर मैं आई वुड बी मेकिंग वीडियोस, अ लॉट ऑफ वीडियोस, और टू कमेंट्स एज वेल कि आपको मतलब क्या चीज़ में पसंद आई और क्या चीज़ में चेंज हो सकती है डेफिनेटली। So do like and subscribe my channel and like my videos as well. Thank you.